नमस्कार मित्रों, मैं ममता वाजपेयी भोपाल से। मेरी हरी भरी छत पर आपका स्वागत है। लीजिए, मैं फिर हाजिर हूँ नए वीडियो और नई जानकारी के साथ। आप देख रहे हैं इंडियन टेरेस गार्डनिंग आर्ट। तो आजकल तो बहुत सारा काम निकल रहा है। जो भी गार्डनर हैं उन्हें पता है, क्योंकि जुलाई, अगस्त, जून ये ऐसा ही महीना होता है कि जब बहुत सारा काम होता है गार्डन में। तो ये 2 दिन में मैंने क्या क्या काम किया वो मैं आपसे शेयर करती हूँ। तो ये जो सीडलिंग थी वो मैंने बहुत पहले ही कप्स में लगा दी थी और इसने अच्छी ग्रोथ पकड़ ली है, लेकिन मैंने इनके थोड़े थोड़े पत्ते काट दिए, ख़ास करके उन सीडलिंग्स के जो बहुत लंबी हो रही हैं। बहुत लंबी होने पे क्या है, डाली झुकने लगती है। हमें एक सीधी डाली चाहिए जिसमें कि हम अगली साल जब साल भर का पौधा हो जाए तो ग्राफ्टिंग कर सकें। और ये जो ब्लैक गमलों में जो पौधे रखे हैं, ये मेरे वो अडेनियम हैं जो मैंने इस साल मंगाए हैं, और ये सब नए कलर हैं और ये मल्टी पैटल वाले हैं। तो बहुत दिनों से सोच रही थी कि एक ही कलर के अडेनियम है मेरे पास, सिंगल पैटल वाले। सोच रही थी तो मंगाने ही थे। खैर, अगले साल मैं इनमें से ब्रांच लेकर और क्राफ्टिंग कर लूँगी। और क्या क्या बोया है देखिए, ये ग्वार की फली है, क्लस्टर बीन्स। तो आप अभी बो सकते हैं और जुलाई तक बो सकते हैं पूरी। मैंने थोड़ी जल्दी बो दी है। एक ये इसमें ड्रम में बोई है और एक ग्रो बैग में बोई है। और ये जो मेरा नीला वाला ग्रो बैग है, ये कम से कम 18 बाई 24 का होना चाहिए। इसकी गहराई, चौड़ाई तो 24 पक्का है, 18 नहीं तो 15 बाई 24 का तो है। इनमें मैंने लौकी लगा दिए, तोरई लगा दिए। सीड बहुत पहले ही डाल दिए थे, आप चाहें तो अभी सीड डाल सकते हैं। अब एक हाथ बार तो हल्की फुहार पड़ गई है। ये और करेले जर्मिनेट हो रहे हैं। तो मैं क्या करती हूँ, बीज को रात भर पानी में छोड़ देती हूँ, सुबह टिश्यू पेपर में मॉइस्ट करके टिश्यू पेपर को रखती हूँ और फिर या तो पैकेट में लगा देती हूँ, कभी कभी इस तरह ड्रम में डायरेक्ट भी लगा देती हूँ। ये करेले मैंने डायरेक्ट लगाए हैं, और ये जो लौकी है इसको मैंने पैकेट में लगाया था और फिर पैकेट से अभी उतार दिया है। ये भी 2 पैकेट रखे हैं, इन्हें इस ग्रो बैग में उतारना है। जब काम करते हैं ना, तब रिकॉर्ड करना बहुत मुश्किल होता है। इन दिनों इतना काम है कि मैं वीडियो भी नहीं बना पा रही हूँ। तो जो कर चुके हैं काम वो आपको दिखाते हैं। ये सारे करेले सब ट्रांसफ़र कर दी हैं और रस्सियाँ भी बांध दी हैं। जब बेलों में तार चलने लगे तब रस्सी ज़रूर बांध देना चाहिए, अन्यथा इसकी ग्रोथ पर फ़र्क पड़ता है। मतलब ये क्लाइंबर हैं, इन्हें जैसे ही सहारा मिलेगा ये फटाक से ऊंचे और ऊंचे चढ़ जाएंगे। कुछ बीज और डाले हैं, ये हैं ककड़ी के बीज। बस अभी 2-2 पत्ते होके फूट रहे हैं। तो अभी तक मैं लगा चुकी हूँ लौकी, तोरई और ग्वारफली और ककड़ी। अभी बस इतना ही लगाया है। क्या और लगा सकते हैं, कद्दू लगा सकते हैं। तो मेरे कद्दू का बीज पुराना था, मैंने गलाया था और उसमें अंकुरण हुआ ही नहीं। अक्सर पुराने बीजों में अंकुरण नहीं होता। और देखिए, मेरे गार्डन में पहले कुंदरू की बेल हुआ करती थी। पता नहीं ये बीज गिरे या उसके लकड़ी के टुकड़े रह गए, कुंदरू उग आई है। और क्या क्या काम किया। ये मनी प्लांट जल गई थी धूप में, तो जला हुआ पार्ट निकाल दिया, कुछ नए अंकुर निकाल के ये देखिए नए पॉट्स में, ये हैंगिंग पॉट्स में लगा दी है। ऐसे ही करना चाहिए। पुराना पेड़ हमेशा ही ख़राब हो जाता है, उसमें से नई कटिंग्स लेकर लगा देने से हमारे पास एक नया और हेल्दी पौधा तैयार हो जाता है। हर बार मदर प्लांट से मैं ऐसे नए पौधे बनाती हूँ। ये कॉर्नर भी लौकी कॉर्नर है और इसमें मैंने देसी लौकी लगाई थी। जब मैंने सीड गलाए थे तब मैंने इसका वीडियो शेयर किया था। कुछ और रखा है पैकेट में, ये भी देसी तोरई हैं। जेड प्लांट की कटिंग है। तो इन दिनों मैं साफ़ सफाई कर रही हूँ, जिस पौधे की कटिंग कर रही हूँ उसकी कटिंग्स भी लगाती जा रही हूँ। और कितने सारे सीड डाल रखे हैं। ये बैगन, ये मेरी ही बगिया का पकाया हुआ बैगन है, ये मेरी बगिया की मिर्च है।
तो अभी मुझे लगता है 10-12 दिन और लगेंगे, तब ये पौध तैयार हो जाएगी। और हाँ, ये वो बीज हैं जो मैं बेंगलोर से लेकर आई थी। मैं क्या क्या लाई थी बेंगलोर से, इसका वीडियो आपको मिल जाएगा मेरे चैनल पर। और अब मैं इसमें डिटेल में अलग से मैं वीडियो बनाऊंगी कि ये किस पौधे की पौध है, किस तरह के पौधे हैं। बस मैं इतना हिंट करती हूँ कि ये प्लांटेशन में सड़क किनारे वृक्षारोपण होता है वो वाले पौधे हैं। लेकिन वो जो शुरू में एक दिखाया, ये जंगल जलेबी है, और शुरू में पर्पल कलर का गुलमोहर, तो ये फिर बैगन है। तो मेरे पास 2-3 तरह के बैगन हैं, तो मैंने अलग अलग डाल दिए हैं। ये थोड़े से तो डलते नहीं हैं, अब इसमें से कुछ बांटने पड़ेंगे, हो सकता है कुछ फेंकना भी पड़ जाए, क्योंकि इतने बैगन का क्या करूँगी। हाँ, और हमने डाल दी है लॉन्ग बीन, या इसे हम बरबटी भी कहते हैं, वो है, जो कुछ लोग चौला की फली भी कहते हैं इसे। तो ये 8 से 9 गमले मैंने तैयार किए, और किसी किसी गमले में 2 पीस हैं और किसी में 3 भी बीज डाले हैं मैंने। और नेट भी अभी से बांध दिया है। तो रोज़ 2 घंटे सुबह, 2 घंटे शाम, बल्कि 2 घंटे से ज़्यादा ही काम कर रहे हैं। फिर भी गार्डन समेट नहीं रहा, क्योंकि गार्डन भी बड़ा है और काम भी बहुत है। और क्या किया है, ये श्रीमान जी ने किया है, कुछ ग्राफ्टिंग की है। पता नहीं सक्सेस होगी कि नहीं होगी, पर प्रयोग करते रहना चाहिए। हमने, हमारे पास ब्रांचेस थी, 1-2 पौधे की प्रूनिंग करनी थी, और कुछ रूट स्टॉक भी था, कुछ ज़बरदस्ती हमने निकाला, कुछ हमारी पुरानी जो हमने की थी वो सक्सेस नहीं हुई थी, वो रूट स्टॉक यूज़ किया। बहुत ज़्यादा रूट स्टॉक तो था नहीं। और हाँ, ये गमले जो है ना, ये मैं 2nd फ्लोर की बालकनी में आ गई हूँ अब, तो इनके सबके पत्ते काट दिए और ट्रे हटा दी। बरसात में ये ज़रूर ध्यान रखें, गर्मियों में हम ट्रे लगा देते हैं, बरसात में ट्रे ज़रूर हटा देना चाहिए। ये पत्ते क्यों हटाए हैं, मैंने छोटी सीडलिंग के भी पत्ते हटाए। देखिए, इसकी ब्रांचेस लगी हो जाती हैं ज़्यादा ग्रोथ में, और फिर वो झुकने लगती हैं। पत्ते हटाने से हवा अच्छे से जाती है, धूप भी मिलती है पौधे को, और ब्रांच थोड़ी मजबूत होती है। अडेनियम की भी देखो रीपॉटिंग की है, सीडलिंग की रीपॉटिंग की है, पत्ते प्रून कर दिए हैं, उनके नीचे की ट्रे हटा दी है। ये देखिए आप एक बार। और हाँ, इनको ट्विस्ट करके घुमा के भी रखा है, क्योंकि जिस तरफ सनलाइट है उस तरफ को सारी डालियाँ झुक गई थी सन के चक्कर में। तो जो झुका हुआ पार्ट था वो पलट के दूसरी तरफ कर दिया है, ताकि ये हो कि वो डालियाँ सीधी हो जाएंगी। कटिंग करना चाहिए क्या अभी? अगर बहुत अर्जेंट है तो कर सकते हैं, और फिर कटे हुए भाग पर हम फेविकॉल या नेल पॉलिश से सील कर दें तो ठीक है, और कुछ दिन बरसात से बचाएं, छाया में रख लें। और वैसे बरसात में कटिंग से बचना चाहिए, कि अभी तो बरसात नहीं हो रही है, लेकिन जल्दी ही बरसात होगी। बचना चाहिए कटिंग से। लेकिन अगर आप एक्सपर्ट हैं, पहले से अनुभवी हैं, बहुत दिनों से अडेनियम उगा रहे हैं, तो आप कर भी सकते हैं, ऐसे कोई घबराने वाली बात नहीं है। तो देखो, अब कुछ काम के बाद, झाड़ पोंछ के बाद ऐसा दिख रहा है बगीचा, अभी काम अधूरा है। कल फिर कुछ करूँगी, परसों फिर वीडियो बनाऊँगी, और फिर आपको दिखाऊँगी कि अब नया और क्या क्या मैंने कर लिया है। तो बस आज की वीडियो में इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में फिर नए काम के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।